अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज एक दावत व्लॉग है जिसमें बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल आपको सलाद ही नज़र आ रही है। उससे पहले फल नज़र आ रहे थे। फल कुछ यूँ थे कि हमारे घर जो गेस्ट आए थे वो पापा के दोस्त थे, तो वो हमारे लिए फ्रूट्स कुछ लेके आए थे जिसमें ऑरेंजेस और बनाना शामिल थे। तो वो मैं दिखा रही थी कि भाई हमारे घर फल है, वो भी पापा के दोस्त लेके आए हैं। तो जी यहाँ पे दावत की करते हैं शुरू। तो हमने सलाद तो बना दी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है। तो यहाँ पे उनके लिए बना रहे थे शामिया। शामिया बना के रखी थी, फ्रोज़न की थी, वो निकाल के उनके लिए फ़्राई कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑयल ऐड करके अंडे में कोट करके फ्राई कर देंगे। तो पापा के दोस्त की कुछ इस तरह बात है कि वो 6-7 महीने बाद आए थे, जबकि पापा पाकिस्तान आए हुए। पापा 3 साल बाद पाकिस्तान आए थे। तो जी तब के अब आए थे कोविड की वजह से। भाई उन्होंने बहाना बनाया कि भाई कोविड की वजह से मैं अभी अपने दोस्त से नहीं मिल सकता, जबकि वो दोस्त भी हैं और कह लें कि नेबर्स भी हैं और बचपन के दोस्त हैं आपस में। जैसे कह लें जो पुराने ज़माने के अभी छोटे छोटे नर्सरी प्रेप्स तब से दोस्त हैं। तो जी उन्होंने बहाना बनाया मैं कोविड की वजह से नहीं आ सकता, नहीं मिलने। तो 100 लोगों के अपने तौर तरीके हैं दोस्ती यारी निभाने के, तो वो कुछ इस तरह के थे। तो आए तो फ्रूट्स लेके आए, तो पापा ने कहा कोई एहतमाम करो। तो हमने यहाँ पे फिर उनके लिए शामियाँ बनाई। तो यहाँ पे शामियाँ फ्राई हो रही हैं। यहाँ पे शामियाँ फ्राई हो गई है। तो यहाँ पे प्लेटर रेडी कर लेते हैं, जिस पे मैंने पहले लगाया अब्सॉर्बेंट पेपर लगा दिया। आप चाहे तो टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर शामियाँ स्प्रेड कर देंगे। एक प्यारे तरीके से सिस्टर फ्राई करी थी, मैं तो बस ऊपर ऊपर का जो काम वो साथ उसके साथ लगी थी। तो मैं साथ किचन में बर्तन भी धो रही थी। तो मैं कहा भाई मैं तुम्हें अब्सॉर्बेंट पेपर रेडी कर देती हूँ, तुम फ्राई करके ना रख दो, साथ मज़ीद काम देखती। सैलड भी मैंने बनाई थी। तो वो कह रही थी कि बाजी टिश्यू। मैं कहा नहीं भाई, जो अब्जॉर्बेंट पेपर है तो वो लगा। वैसे आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नई चीज़ आई तो उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। ये देखिए यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ। तो ये किचन का साथ साथ हाल हुआ पड़ा था। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई जो कि यहाँ पे प्लेटर लगा के फ्राइज़ डिश आउट कर लिए हुए थे। एक बंदे की वजह से इतना एहतमाम करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। एहतमाम तो एहतमाम ही होता है, लेकिन हो 2-3 बंदे तो फिर ये होता है कि बाहर से एक्सपेंसिव पड़ता है, तो घर में फिर भी सही हो जाता है, ज़्यादा बंदे खा पी लेते हैं। लेकिन एक बंदे के लिए इतना ख़ास ज़्यादा एहतमाम करना, तो इसलिए फिर बाहर से ही मंगवा लिया था। तो यहाँ पे आया था ब्रोस्ट, आया था यहाँ पे था जी हाफ़ फुल चिकन का हाफ़ ब्रोस्ट है, जिसमें हाफ़ ब्रेस्ट पीस था और हाफ़ लेग पीस था। तो ये ना देगी चरगा था यासिर ब्रोस्ट वालों का, दूसरा जो स्टीम वाला होता है ना वो था। ये भी बहुत टेस्टी है। तो ये एक बंदे के लिए बाहर से फिर भी चीज़ें ठीक रहती है। तो ये भी प्लेटिंग हो चुकी है, अब इसको साइड पर करके नेक्स्ट प्लेटिंग लगाएंगे। तो जी यहाँ पे था कि सैलड तो वैसे जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी वो तो रेडी कर ली थी, लेकिन ये थे कि खीरे नहीं थे। तो पापा ने कहा कि भाई वो भी करो, तो इसके भी ये कि थोड़ी मज़ीद टेबल अच्छी लगती है, मज़ीद सैलड ऐड हो जाती है। भाई कि 30 रुपीज़ की सैलड थी और ये देखे इसमें इतना कुछ था कि एक बंदा का खाए ना तो उसका एक वक्त का पूरा मील बन जाता है, जिसमें बंद गोभी भी थी, ककम्बर भी था, मूली भी थी। किस चीज़ की खारिश? केले ढोकने के ऊपर केले ऐसे काट के ठंडी में वो रखो और केचप डाल दो। क्या नाम लगा है? तेरे बिना जिंदगी से कोई नहीं। फोटो ऐड कर दूंगा किसकी? हमको भी। क्यों? ओए वेट कर के पापा ने भी साथ कहा है बेवकूफा। ये ले जी यहाँ पे दस्तरखान लग चुका हुआ है, सब चीज़ें लग चुकी हैं, जिसमें नान है, ब्रोस्ट है, शामी टिक्कियाँ हैं, सैलड है और केचप भी है, बोतल भी है, पानी भी है। यहाँ पे जी
हमने रात का जो खाना तैयार किया था वो था यखनी वाला पुलाव, बीफ वाला। तो यहाँ पे मामा ही बना रही थी, मैंने कहा एक क्लिप डाल दीजिए, बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये इतना मज़े का होता है कि हमारे घर तकरीबन बार बार एक इस चीज़ की फरमाइश होती है, एक बिरयानी की फरमाइश होती है और 2-3 और रेसिपीज़ उसकी बार बार फरमाइश होती है वीकेंड पे। तो यहाँ पे जी सर्दी के काढ़ा बनता है, मामा ने उसकी भी चीज़ें भिगोई थी, बादाम और सौंफ। तो ये लीजिए हमारा पुलाव हो गया है तैयार। अपना रखें बहुत सा ख्याल और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।